विश्वासी लोग प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पण करने से नया जन्म पा लेते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर हम सबको यीशु नाम में चलने में सहायता करते हैं। फिर ना सिर्फ हम उनके नाम में मांगने का अधिकार पा लेते हैं, बल्कि उनके जैसा बनकर दूसरों के लिए आशीष का कारण भी बनते हैं। प्रभु यीशु को अपने जीवन में संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लेने पर आज हम बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने रोमियो की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन में, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जो पौलुस रसूल ने प्रभु यीशु को पहन लेने का आदेश लिखा है, इसका सही अर्थ क्या है? लेवी व्यवस्था का पुस्तक उसका 8वां अध्याय, उसमें हारून और उसके बेटों को, हारून को महायाजक और बेटों को याजक बनाने की पूरी प्रक्रिया के बारे में लिखा गया है। जो पूरी सेरेमनी ये शुरू होती है, रिचुअल है, जिसमें मूसा उन्हें पहले जल से शुद्ध करते हैं नहलाने के द्वारा। फिर उनके ऊपर जो उन हर एक के लिए जो वस्त्र तैयार किए गए हैं, एयर मार्क हैं, वो उन्हें पहनाए जाते हैं। और फिर महायाजक के सर पर तेल डालकर उसे मसा किया जाता है और फिर उसे वो पगड़ी पहनाई जाती है महायाजक की, और याजक के सर पर जो उनकी हैट है वो पहनाए जाते हैं। इसके बाद में कुर्बानी की भेंटें दी जाती हैं, और कुर्बानी की भेंट का लहू जो है वो हारून और उसके बेटों के कानों के ईयरलोब पर लगाया जाता है, उनके कपड़ों के किनारों पर लगाया जाता है, ताकि उन्हें पवित्र किया जाए वो प्रीस्टली सर्विस के लिए। ये सब जो सेरेमनी थी ये सब लोगों के सामने की जाती है। कोई भी सर्विस जिसमें परमेश्वर हमें चुनते हैं, जो हमें दी जाती है, उससे पहले हमारे लिए एक प्रॉपर ड्रेसिंग अप है। जिस काम के लिए उसके लिए तैयारी है, उसके अनुसार वस्त्र हैं, चाहे वस्त्र शारीरिक है चाहे आत्मिक है। आदम और ईव को खास तौर पर बनाया गया ताकि वो परमेश्वर के साथ नजदीकी के रिश्ते में रहें, और वो भी आत्मिक और मटेरियल दोनों में काम करने के लिए पूरी तरह तैयार किए गए। भजन संहिता 8वां अध्याय 4, 5वीं आयत में अगर हम देखें तो यहाँ 4, 5वीं, 6ठी आयत, 3 आयत में, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण कर रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुध ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। इंग्लिश में लिखा है लिटिल लोअर देन द एंजल्स। और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। आदम और ईव को स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे बनाया गया, हमें भी। और जब पाप आ गया तो वो सब जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया। पहले वो स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे थे, अब हम लोग जानवरों से थोड़ा ऊपर हैं, और बहुत लोग तो जानवरों के लेवल पर भी चले जाते हैं, क्योंकि गिरावट के बाद ये सब होता है। उत्पत्ति 3रा अध्याय 7वीं आयत में, पाप के बाद में हम यहां लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई। उनकी आंखें खुलने का मतलब क्या है? उन्हें देखने की शक्ति तो बनाने जब उन्हें बनाया गया तभी दी गई थी। जो उनकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने नंगेपन को महसूस करते हैं और अपने आप को वस्त्रों से ढकने लग जाते हैं। इससे पहले वो अपनी हालत के बारे में जानते थे, लेकिन उनमें कुछ बुराई नहीं थी, इसलिए ना तो उन्हें परमेश्वर का भय था, ना अपने एक दूसरे से भय था। परमेश्वर का आदर था उनके मन में, क्रिएटर हैं, सॉवरन हैं, गॉड हैं। वो आत्मिक रियाम में भी थे और शारीरिक रियाम, दोनों में चलते थे। उत्पत्ति 3रा अध्याय 21वीं आयत में परमेश्वर उन्हें अदन बाग से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन निकालने से पहले परमेश्वर प्यार है, प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। वो उन्हें
चमड़े के अंगरखे पहना देते हैं। और ये माना जाता है कि परमेश्वर ने किसी जानवर का वध किया और उस जानवर की स्किन को उन्हें पहना दिया गया। जो कपड़ा है वो एक इंसान के भीतरी उसका इनर बीइंग क्या है वो उसको दर्शाता है। जब आदम के लिए जानवरों में सूटेबल कोई हेल्प मीट सहायक नहीं मिल सका, तो जानवरों की जो स्किन है वो उसे सूटेबल कैसे हो सकती है उसके कपड़े के तौर पर। दोनों को बनाया गया था ताकि वो परमेश्वर से हर दिन मिलें, और क्योंकि परमेश्वर आत्मा है वो भी आत्मिक रेयन में चल सकते थे, लेकिन उन्हें इस धरती पर रहना है तो वो धरती के इस मटीरियल रेयन में भी काम करते थे। और उन्हें इसके पाप के बाद में अब वो आत्मिक में परमेश्वर से नहीं मिल सकते थे। परमेश्वर उनसे बात कर सकते थे जब भी वो चाहते थे, लेकिन इंसान उनके पास नहीं जा सकता था। जो स्किन कवरिंग जो बनाई गई, जो अंगरखे बनाए गए, उसके अलग अलग मकसद हैं। पहला तो ये है, जब इंसान में परमेश्वर ने अपनी सांस फूकी तो परमेश्वर ने अपनी महिमा उसमें डाली। अब गिरावट की परिस्थिति में वो महिमा जाहिर नहीं की जा सकती है। उसे नए ढकने के लिए उसे ये नई स्किन दी जाती है ताकि परमेश्वर की महिमा अब ढक दी गई, उसके अंदर है लेकिन ढक दी गई है। दूसरा क्या है, जो वो उसे स्किन पहनाई गई, जो उसे वो चमड़ा दिया गया, वो उन्हें मटेरियल रैम में तो चल सकते हैं, वो आत्मिक रैम में नहीं जा सकते हैं। दूसरा, मटेरियल रैम के अंदर उन्हें बैरियर हो गए। पहले ये था कि कोई दीवार कोई कुछ नहीं थी, चल सकते थे, चारों तरफ जा सकते थे। यूहन्ना 20 के 19-20 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु दोबारा जी उठने के बाद में चेलों के पास पहुंचते हैं, उस कमरे में जो कमरे के सब दरवाजे बंद हैं, क्योंकि वो यहूदी लोगों के डर से अंदर छुप कर बैठे थे। प्रभु यीशु के लिए वो मटेरियल कोई बैरियर नहीं रह जाता है। वो अंदर चले जाते हैं, अपने हाथ उन्हें दिखाते हैं, और जहां साइड में उन्हें जख्म किया गया था क्रूसिफिक्शन के टाइम पर, वो उन्हें दिखाते हैं। शरीर उन्हें नया है, लेकिन उनके हाथ में वो जख्म अभी हैं, और नया शरीर जो है उसके सामने कोई बैरियर नहीं है। इसी स्टेट में आदम और ईव को गिरावट से पहले बनाया गया था, और नए जीवन में जब हम पहुंचेंगे तब हमें इसी प्रकार की वो शरीर दिया जाएगा। तीसरा क्या है, गिरावट की नेचर में वो जो इस दुनिया का जो वेदर बदल जाना है, गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी उन्हें जरूरत है, तो इसलिए उन्हें वो स्किन दी जाती है जो उन्हें इस तरह से सुरक्षा देती है। और आखिर में चौथा क्या है, उन्हें एक दूसरे से प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्योंकि उनका इमोशनल स्टेट क्या है वो सब जाहिर हो रहा है। उसे कवर करना ताकि वो इमोशनली एक्सप्लॉयट ना की जा सके, इसलिए भी उन्हें उस स्किन की कवरेज दी जाती है। रोमियो के पुस्तक 13 से 13वां अध्याय 14वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, शरीर के कामों के लिए कोई बंदोबस्त मत करो, नो प्रोविजन फॉर दी फ्लैश, ताकि इसकी जो लालसाएं उन्हें पूरा करने के लिए, और इसके लिए फिर हमें प्रभु यीशु को पहनना पड़ता है ताकि हम शारीरिक व्यायाम से निकलें, उसके लस्ट से बाहर निकलें, हम प्रभु यीशु के साथ फिर वो आत्मिक कामों में जुड़ें। जो स्किन की कवरिंग दी जाती है वो हमें शारीरिक जो लालसाएं उनसे बचाने में सहायता करती है, और ये हमारी इमोशनल स्टेट को भी कवर करता है। प्रभु यीशु को पहन लेना फिर हमें अपनी इमोशंस पर कंट्रोल करना भी सिखाता है, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सिखाता है। जब प्रभु यीशु में हम नए जीवन में आ जाते हैं, नए बदलाव में आ जाते हैं, तब हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। उनकी धार्मिकता को हम पहन लेते हैं, और इस प्रकार हमें पाप रहित जीवन जीने में सहायता मिलती है। तो प्रभु यीशु को पहन लेना एक नया शरीर पहन लेना है, नया जीवन पहन लेना है। फिर वो हमारे भीतर काम करते हैं, क्योंकि हमने उन्हें पहन लिया है, तो उनके अक्सर रूप हमारे अंदर जाहिर होना चाहिए, उनके जैसा चाल चलन हमारा होना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इसी में चलने में सहायता करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे।
फिर हम वो सब काम करने लायक भी बन जाते हैं, क्योंकि उनके बल में फिर हम चलते हैं। उनके बल में चलना, उनके जैसे बनना, दूसरों को फिर उनकी बातें बताने के लिए हमें सिखाया जाता है, ताकि हम उनके प्यार का वचन, संदेश दूसरों तक पहुंचाएं। प्रभु यीशु कहते हैं, इस दुनिया में तुम्हें संताप मिलेंगे, लेकिन घबराना मत, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। फिर हम उस जीत में खड़े हो जाते हैं, प्रभु यीशु की जीत में, जो जीत उन्होंने हमें दी स्लीब के ऊपर। फिर हम शैतान को देखते हैं हारा हुआ। शैतान हमें डरावना नहीं लगता है, फिर हमसे फिर शैतान डरने लग जाता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु के नाम में, उनके अधिकार में चलने लग जाते हैं। यही उन्हें पहन लेना है और इसी आशीष में हम चलते हैं। प्रभु यीशु को एक विश्वासी द्वारा पहने जाने का क्या अर्थ है और ये इतना जरूरी क्यों है? एक बार जब हारून को चुन लिया गया महायाजक बनाने के लिए, कोहन गडोल, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसे नए वस्त्र पहनाए गए, और नए वस्त्र जो हैं उसे वो बाकी लोगों से भिन्न अलग कर देते हैं, क्योंकि वो उन सब का नुमाइंदा, रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है परमेश्वर के सामने। वो किसी और के ऊपर निर्भर नहीं रहता, उसका जो पोर्शन है, उसका हिस्सा है, वो परमेश्वर बन जाते हैं, और परमेश्वर की सेवा में, सर्विस में ही उसे काम करना है। और जो लोग परमेश्वर के लिए अपनी भेंटें लेके आते हैं, उन भेंटों में से उसे जीवन यापन के लिए सब कुछ मिलता है। लेवी व्यवस्था 10वां अध्याय 6 और 7वीं आयत में हम हारून के 2 बेटे नदाब और अबीहू ने एक प्रोसीजरल वायलेशन की मंदिर में। उन्होंने एक गलत जो सुगंधी थी, धूप थी, वो चढ़ा दी, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और हारून और अपने मृतक बेटों के बरियल में भी जाने से मना था, उन्हें वो देख भी नहीं सका। इसी प्रकार और भी तरह तरह के बंधन लगा दिए गए उनके हर रोज के जीवन के ऊपर, क्योंकि उसे परमेश्वर ने चुना था अपनी आज्ञा के लिए, अपनी सेवा के लिए, और वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ था। तो यूहन्ना 17 की 21 से 22वीं आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु की ये एक ही प्रार्थना है जो फुली रिकॉर्डेड है, पूरी की पूरी प्रार्थना यहाँ लिखी हुई है। उसमें वो प्रभु यीशु कहते हैं, यहाँ लिखा है, वह महिमा जो आपने मुझे दी, मैंने इन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। जैसे पिता और पुत्र एक हैं, इसी प्रकार विश्वासी भी एक हो जाए। प्रभु यीशु ने ये डिक्लेरेशन कर दी पिता के सामने जो स्वर्ग में है, कि जो आपने मुझे महिमा दी थी, मैंने इन्हें दे दी है। जो ये आत्मिक एक हो जाना है, ये तभी संभव है जब हम एक नई कवरिंग भी पहन ले, उस रिश्ते का कोई आधार भी बन जाए, और जो पुराना है वो निकले वहां से। पुराना हमारा था, हम शैतान के कामों में लगे हुए थे। जब हम उससे नहीं निकलते हैं और इधर प्रभु यीशु के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो कैसे बनेगा ये रिश्ता? जो महिमा विश्वासी को दी गई थी, ये 2 काम करती है। पहला तो है कि जो पुराना आत्मिक कवच हमने पहना हुआ था, वो उतर जाता है। वो शैतानी काम, लालसाएं शारीरिक, वो उतर जाती हैं। और दूसरा है कि अब हमें नए रास्ते में, नया जीवन जीने में, नई आशीषित जीवन जीने में रास्ता खुल जाता है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसकी 9वीं 10वीं आयत में अगर हम देखें, यहाँ लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो, उसके गुण प्रकट करो। चुने हुए लोग, राज पदाधिकारी, कितनी आशीषें महापत्रस रसूल कह देते हैं। जो महायाजक था, उसे एक नया रोल दिया जाता है, और हमें भी नया रोल मिलता है प्रभु यीशु के साथ जुड़ने के बाद में, उन्हें पहन लेने के बाद में। जो कपड़े हैं, जो वस्त्र हैं, एक इंसान की नेचर को ज़ाहिर करते हैं। किस प्रकार के कपड़े पहनता है, उसकी नेचर उसी तरह की है, और वो जो चॉइस है वेयर पहनने वाले की, वो दर्शाती, उसकी एक पहचान बन जाती है, उसका पहरावा उसकी पहचान बन जाती है।
और हमारा जो पहचान है प्रभु यीशु बन जाते हैं, उनके जैसे हम बनने की कोशिश करते हैं, उनके चरित्र उनके चाल चलन में हम चलना चाहते हैं। यूहन्ना 1 की 29 में, पहला अध्याय 29वीं आयत में अगर हम देखें, यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले उन्हें एग्नोस दाई कह देते हैं। देखो वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप ले जाता है, और हम प्रभु यीशु के द्वारा फिर पाप रहित डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। उनकी हम आशीष पा लेते हैं विश्वास के द्वारा, और इसके बिना हम अभी भी फिर पापी ही डिक्लेयर किए जाते हैं। हमारे पाप माफ कर दिए गए हैं, हमारी पाप की प्रवृत्ति भी दिन प्रतिदिन बदलती जाती है। मत्ती 28 की 19-20वीं आयत में हमें एक नया रोल मिलता है, वो महायाजक का। वो रोल क्या है कि हम परमेश्वर का वचन, उनकी आशीषों के बारे में दूसरों को बताएं, जिसे हम ग्रेट कमीशन भी कहते हैं, ताकि उन्हें भी फिर हम इस आशीषित स्थान में लेके आए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 8वीं आयत में प्रभु यीशु इंसान बनकर आए ताकि वो शैतान के कामों को नष्ट करें। अब हम यहाँ पर धरती पर उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्वर्गराज के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और फिर हम शैतान के साथ तो जुड़ नहीं सकते, तो उसके साथ हम जुड़कर बुरे कामों में लगे रहें। लेकिन हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर के बल में चलना है जो हमारे भीतर हैं, और फिर हमें बुराई से बच के रहना है। यूहन्ना पहले 12वीं आयत में प्रभु यीशु पहले विश्वास में हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाते हैं। फिर पहला यूहन्ना 2 अध्याय 1 आयत में वो स्वर्ग में पिता के सामने हमारा सहायक बन जाते हैं, ताकि हमारी प्रार्थनाओं के बारे में पिता से बात करें। वो हमारे एडवोकेट बन जाते हैं। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 26वीं आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे भीतर हैं, वो फिर हमारे लिए मध्यस्थता, इंटरसेशन करते हैं, और हम उन दोनों को इमिटेट करते हैं, उनकी तरह चलते हैं। हम भी दूसरों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए मध्यस्थ बनने लग जाते हैं, उनके सहायक बनने लग जाते हैं। अफसियों की पुस्तक 6 अध्याय 16वीं आयत में पौलुस रसूल हर विश्वासी को ये कहते हैं कि परमेश्वर के हथियार पहन लो। परमेश्वर के हथियार जो कि प्रोटेक्टिव गियर हैं, बचे रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए। तो फिर वो कहते हैं तुम विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शील्ड ऑफ फेथ, विश्वास की ढाल को ले लो, दुश्मन के जो तीर हैं उन्हें बुझा सको। भजन संहिता 3 अध्याय 3 आयत में राजा दाऊद कह देते हैं, यहोवा परमेश्वर आप मेरी ढाल हो, मेरी महिमा, मेरा बल हो, जो मुझे चारों तरफ से घेरे रहते हैं। जब हम प्रभु यीशु को पहन लेते हैं तो हमारी ढाल बन जाते हैं, हमारी महिमा बन जाते हैं, हमें बल देते हैं, और फिर हमें शैतान के हर तरह चंगुल से बचा के रखते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय 4 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, ये मनुष्यों की ज्योति जो प्रभु यीशु हैं, वो हमें इस दुनिया की रोशनी बना देते हैं, लाइट ऑफ द वर्ल्ड हमें बना देते हैं, और फिर हमें वो बल और शक्ति से भर देते हैं ताकि हम जो अंधेरे की ताकतें हैं उनका सामना कर सकें। हम उनकी नेचर को पहन लेते हैं, उनकी धार्मिकता को पहन लेते हैं, और फिर उनकी तरह ही हम चलने लग जाते हैं, उनके अधिकार में चलने लग जाते हैं। वो हमारी प्रोटेक्शन, सुरक्षा बन जाते हैं, और उनमें विश्वास करते हुए हम हर दिन जो महिमा उन्होंने हमें दी है, उस महिमा की आज्ञाकारिता में, उसके बल से, शक्ति से भरे हुए उनकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, और फिर वो अपनी पवित्र हजूरी हमारे साथ बनाए रखते हैं हर पल। तब होता है फिर जब ये फिर पवित्र आत्मा परमेश्वर इसके साथ ही हमारे भीतर काम करने लग जाते हैं, हमें बदलने लग जाते हैं उनके अक्सर रूप में। हमारे बोल, हमारे विचार, हमारे सब काम उनकी इच्छा के अनुसार होने लग जाते हैं, और फिर हम उनके आनंद से भरे हुए जीवन में चलने लग जाते हैं। आनंदित, खुशी और बहुतायत का जीवन जिसका उन्होंने वायदा किया, हम उसे पाने लग जाते हैं, उनकी तरफ बदलने लग जाते हैं। हमारे अंदर इस बदलाव के लिए
क्या हमें कुछ तैयारी भी करनी पड़ती है? जो महायाजक था वो साल में एक ही बार महापवित्र स्थान में अंदर में जा सकता था, मंदिर के अंदर, और उसके लिए उसे तैयारी करनी पड़ती थी। तैयारी क्या थी? एक हफ्ता पहले वो सबसे अलग हो जाता था, अपने परिवार के सब लोगों से अलग, और वो महापवित्र स्थान में जाने से पहले वहीं मंदिर के उसी एक जगह पर वहीं रहता था। वहां पर उसे सब लोगों के लिए पाप और होम बलि का जो लहू था वो चढ़ाना होता था, और कोई भी गलती करने से उसकी उसी समय मृत्यु होने का पक्का यकीन था। इसलिए जब वो जाता था तो अपने कपड़ों के ऊपर छोटी छोटी घंटियां बांध कर जाता था, हिलता रहता था, ताकि बाहर घंटी की आवाज़ आती है तो पता रहे कि वो जिंदा है। और दूसरा, उसको रस्सी बांधी हुई होती थी, क्योंकि औरतों के अंदर जा ही नहीं सकता था, ताकि उसे वहां से फिर बाहर खींचा जा सके अगर वो मर जाए। परमेश्वर के पुत्र को सलीब पर चढ़ाने के लिए, जो कि हमारे लिए वो सैक्रिफाइस बनते हैं, उन्हें 2 बार अनॉइंट किया गया। पहला है लूका 7:38 में। साइमन फरीसी है, उसके घर में वो खाना खाने के लिए जाते हैं, जहां पर एक औरत है जिसे पापी कहते हैं। वो आती है, एक इत्र, संगमरमर के पात्र में वो इत्र लेकर आती है। पहले वो प्रभु यीशु के पाँव को अपने आंसुओं से धोती है, और फिर अपने बालों से उन्हें साफ करती है, और फिर वो इत्र उनके ऊपर लगा देती है। पहली अनॉइंटिंग है, पहला मसा किया जाता है उन्हें उस कुर्बानी में जाने के लिए। यूहन्ना 12 की पहली 8 आयत में अगर हम देखें, दूसरी अनॉइंटिंग होती है बेथानी में, जहां पर मरियम है, लाजरस की बहन, वो भी प्रभु यीशु के पाँव को अनॉइंट करती है उसी प्रकार एक्सपेंसिव ऑयल के द्वारा। वो भी उनके पाँव को अपने बालों से साफ करती है। जब उसके बारे में ये कहते हैं कि इतना महंगा इत्र क्यों वेस्ट किया गया, इसे तो बेचकर गरीबों के लिए इकट्ठा किया जा सकता था, तो प्रभु यीशु उसके रेस्क्यू के लिए आते हैं। वो कह देते हैं कि इसे कुछ मत कहो, क्योंकि इसने मुझे जो फाइनल मेरा बरियल का दिन है उसके लिए तैयार किया है। शी इज केप्ट दिस फॉर द डे ऑफ माई बरियल। इतना इतर उसने उनको मसा किया, अनॉइंटिंग किया, तैयारी की उनकी। प्रभु यीशु सलीब पर जाने के लिए तैयारी को इस प्रकार अनॉइंटिंग कहते हैं। और क्योंकि वो जानते हैं कि जब उनका बरियल होना है उस दिन वो पास ओवर दिन अगला दिन है, समय नहीं होगा। लेवी व्यवस्था 8वां अध्याय 6वीं आयत में मूसा पहले हारून और उसके बेटों को पानी से नहलाता है। ये उन्हें इस दुनिया के जो गंदगी है उससे साफ करना, पवित्र करना है, और फिर उन्हें पूरी इजरायली लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाना है। ये माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि जो दाहिना पैर है वो पुराना जो हमारा काम है उसके बारे में स्टोर करता है, और इस दुनिया के साथ हमारा क्या रिश्ता है उसको दर्शाता है। जबकि जो बायां पैर है वो हमारे अंदर भीतर क्या है उसे जाहिर करता है। हमारे अंदर क्या आत्मिक शक्ति है, कैसी मॉरल शक्ति है, किस प्रकार की हमारी समझ बूझ है, इसे बायां पैर दर्शाता है। इस प्रकार हमारे पैर बुरे और अच्छे जो इस दुनिया में हमारा व्यवहार है, हमारा जीवन है, उसको दर्शाते हैं। नीति वचन 4 अध्याय उसकी 26-27 आयत में राजा सुलेमान ये कहता है कि राजा सुलेमान कहता है, अपने पांव पर गिव केयरफुल थॉट टू योर फीट, जो रास्ते तुम्हारे उन पर ध्यान दो, ताकि तुम अपने रास्तों पर, अपने काम के ऊपर पूरी तरह से स्टेडफास्ट, पूरी तरह से ध्यान से चलो। और ये करने के लिए हमें हर रोज आत्म संयम का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूहन्ना 13:5-10 आयत में प्रभु यीशु ने चेलों के पैर धोए, और उनमें यहूदा इस्करियोती भी था। उसे भी तैयार किया जाता है, क्योंकि उसने भी परमेश्वर का ही काम करना है। हालांकि करता है वो पाप, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पतरस रसूल जब देखते हैं मास्टर उनके पैर धोने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे पैर आप मत धोएंगे।
प्रभु यीशु उससे कह देते हैं, अगर मैं तेरे पैर नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं होगा। यू हैव नो पार्ट विद मी। चेलों को तैयारी करने की जरूरत थी ताकि वो जो वचन का संदेश है दूसरों तक ले जा सकें। उन्हें प्रभु यीशु तैयार करते हैं, उनकी अनॉइंटिंग मसा वहां किया जाता है और उन्हें प्रभु यीशु के सामने अधीनगी में आना जरूरी है ताकि उन नए रास्तों पर चलने के लिए उन्हें वो तैयार कर सकें, उनके बल में चलने के लिए तैयार कर सकें, क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। स्वर्ग राज्य का काम हम कैसे कर सकते हैं बगैर स्वर्ग राज्य से शक्ति या गाइडेंस पाए हुए। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 52 अध्याय 52 उसकी 7वीं आयत अगर हम देखें, यहाँ लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है। क्या सुहावने हैं उसके पैर। जो एक जिम्मेवारी है ये दी गई हम सबको, ताकि हमारे पैर भी उस प्रकार सुहावने हों जब हम दूसरों के पास वो परमेश्वर के वचन का संदेश लेके जाएं। जो सुहावने पैर हैं ये दर्शाते हैं कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के द्वारा दी गई मुक्ति का संदेश दूसरों तक लेके जाते हैं जो प्रभु यीशु द्वारा हमें मिलती है। तो हम उनके पार्टनर बनकर जाते हैं। और पांव फिर दर्शाते हैं एक एक्टिविटी, कोई काम, चलना, प्रोग्रेस है, तरक्की है। और जो इस प्रकार के पांव पा लेते हैं, जो इस प्रकार चलते हैं, वही मिशन में आगे बढ़ते हैं जो कि वचन सुनाना है। पहले हमें अपने पांव को धोना है इस संसारिक रास्तों से, संसारिक जो रास्ते उनसे हटना है। फिर हमें कंट्रोल और गाइडेंस पवित्र आत्मा परमेश्वर से पाना है, उनकी अधीनगी में आना है। और फिर हमें प्रभु यीशु को पहन लेना है पूरी तरह, हर तरह से, पूरी तरह अंदर और बाहर हमारे फिर प्रभु यीशु ही दिखाई दें। आत्मिक हमारा बदलाव आना चाहिए। और इस तैयारी के बिना ना तो हम सुरक्षा में रहते हैं और ना ही हम आगे बढ़ सकते हैं ताकि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए कोई फल ला सकें, कोई फल का काम कर सकें, दूसरों रूहें जीतना, फल लाना है। हम ये कर ही नहीं सकते जब तक हम उनकी अधीनगी में नहीं आते हैं। उनकी अधीनगी में नहीं है तो हमें बल भी नहीं दे सकते वो, क्योंकि फिर तो हम अपनी मर्जी करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपका, धन्यवाद करते हैं ऐसी अद्भुत आशीषों के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे भीतर हैं हमें बदलने के लिए। दिन प्रतिदिन हमें बदलते जाइए। हमारे मन, हमारे प्राण, हमारा शरीर, सब कुछ जो हमारे पास है हम आपके सामने समर्पित करते हैं। इस्तेमाल कीजिए हमें ताकि हम दिन प्रतिदिन फिर बदलते जाएं प्रभु यीशु के अक्सर रूप में, उनके जैसे काम करें, उनके जैसा हमारा चाल चलन हो, उनके जैसे ही फिर हम दूसरों की तरफ प्यार का संदेश लेकर पहुँचें, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहें और फिर रूहें जीतने में हम आगे बढ़ते जाएं, स्वर्ग राज्य के कामों में आगे बढ़ते जाएं। पिता परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु जैसे बनते जाने का जो प्रोसेस हमारे अंदर चलता है उसे पवित्र आत्मा परमेश्वर चलाते हैं और इसके द्वारा हमारा स्वरूप उनके अक्स में बदलता जाता है। लेकिन इसके लिए पहले उनके साये में आना भी तो जरूरी है। बस यही अधीनगी उन्हें पहन लेना है। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.